खिताब करेंगे। वजीर आजम ओवरसीज पाकिस्तानीज को इशाया भी देंगे। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने खिताब में कहा, सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के फंड्स की मुंतकली और वीज़ा मसाइल फौरी हल किए जाएं। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलाते ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलाते ज़र मिली हैं। तरसीलाते ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलाते ज़र सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब डॉलर आए। मुत्ताहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 70 करोड़ डॉलर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र आने पर खुशी का इजहार। कहा, तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी को सहूलियात फ्राहम करने के लिए पुरअज़म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ, ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात से मुतल्लिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके साथ वफ़द से मुलाकात से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है, मुल्की मुफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम ज़रूर जाते। दूसरी तरफ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की दावत के बावजूद ना जाने पर सवालात किए गए। अरकान ने पूछा, जब दावतनामा भेजा गया है तो क़यादत क्यों नहीं गई? बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आतिफ खान ने बताया, सिफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद पर हुकूमत और तमाम पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के दस्तखत मौजूद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हक़ खुद इरादियत के लिए उठने वाली आवाज़ को बारूद से नहीं दबाया जा सकता। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। हुकूमत इसराइल बारे कायदे आज़म की पॉलिसी पर खड़ी है। कुछ ममालिक गज़ा की सूरत हाल पर खामोश हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। फ़लस्तीनियों की शहादत होलोकास्ट से 10 गुना ज़्यादा हौलनाक है। बताया जाए, विफाक और पंजाब हुकूमत की फ़लस्तीन पर क्या पॉलिसी है? रेड जोन में फ़लस्तीन का झंडा नहीं आ सकता। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म को बेलारूस के बजाय गजा में उतरना चाहिए था। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर OIC कॉन्फ्रेंस तलब करे। इसराइल बाज नहीं आता तो जिहाद का ऐलान किया जाए। अली मोहम्मद खान ने मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हम गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नया सिलसिला देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा। ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान में जौहरी मुआहिदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी का कहना है, हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपये 21 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा।
PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते